हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10 साइंस की फर्स्ट केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें है केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन कैरेक्टरिस्टिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is the process in which new substance form with a new property. When chemical reaction takes place, atoms of element do not change into another element, only rearrange of atoms. कोई भी एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, केवल क्या होता है? रीअरेंजमेंट। ओके, तो इस कंडीशन में जो सब्सटेंस बनते हैं वो पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस से पूरी तरीके से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हम देखते हैं, इसको डेफिनेशन देखते हैं। Chemical reaction is the process in which new substance form with new property. Okay, तो chemical reaction is the process in which new substance formed with new property. तो जैसे कि हमने पहले बता दिए हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम ऑफ एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते, ओनली एटम का रीअरेंजमेंट होते हैं। ओके, तो हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, when we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen, then it forms magnesium oxide. Okay, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस बना। इसमें हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखें। When we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen to form magnesium oxide,
तो when we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen to form magnesium oxide, this reaction written in the form of chemical equation like this. Magnesium, symbol of magnesium is Mg, and it react in the presence of oxygen, then it form magnesium oxide. हम इसमें नंबर ऑफ एटम कंप्लीट करते हैं, इक्वल करते हैं। तो मैग्नीशियम इज सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज गैस फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सॉलिड फॉर्म, इट इज वाइट पाउडर। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो हम इन दोनों मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट दी substance which take part in chemical reaction is called a reactant, and after chemical reaction the new substance form which is called product. Okay, अब हम another example take करते हैं chemical reaction के। when hydrogen gas react with oxygen to form water. So when hydrogen gas react with oxygen to form water, this equation written as H2 in gas form plus oxygen, it is also gas form and form water H2O. तो हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन these are called reactant and a new substance formed is water. Water is product. Okay, तो यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन इज ए गैस विच इज ए बर्निंग गैस and oxygen is a gas and it help in burning, but after chemical reaction between them form new substance water. Water is used as fire extinguisher. तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इससे चेंज हो रही है। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शन की ही वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।
chemical reaction is characterized by evolution of gases, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state. तो ये these are characteristic of a chemical reaction: evolution of gas, formation of precipitate and change in color, change in temperature and change in state. These are some characteristic of chemical reaction. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम chemical reaction are characterized by evolution of gas. For example, when we add zinc granule in dilute sulfuric acid, then it forms zinc sulfate and hydrogen gas is evolved. This chemical reaction is characterized by evaluation of gas. Okay, for example, हम यहाँ पर when zinc granule added to dilute sulfuric acid, to form zinc sulfate and evolve hydrogen gas. तो जब हम जिंक ग्रेनुअल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट फॉर्म होते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, इस केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिंक which is solid form and dilute H2SO4 sulfuric acid aqueous form and it form zinc sulfate and साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ ये हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। So second characteristic of chemical reaction is formation of precipitate. First we have to know what is precipitate. Precipitate, when we add two or more solution, then we separate a solid substance. Solid substance is called precipitate. Formation of precipitate
इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो हमें लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलेगा। या इस केमिकल रिएक्शन में लेड आयोडाइड का हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो सॉलिड फॉर्म में लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, when potassium iodide is added to lead nitrate solution, then form lead iodide and add potassium nitrate. तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड की येलो प्रेसिपिटेट, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो दिस इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। टू पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, ये एक्वस के फॉर्म में रहेगा, एंड लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट होकर लेड आयोडाइड लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ। यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयोडाइड है वो येलो प्रेसिपिटेट। तो दिस केमिकल रिएक्शन is characterized by formation of precipitate. Okay. So now third characteristic of chemical reaction is change in color. तो some chemical reaction is characterized by change in color, यानी कोई केमिकल रिएक्शन पहले कुछ कलर में रहे फिर बाद में उसका कलर चेंज हो जाना। इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर
पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पर्पल कलर होता है। एंड इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में जब हम साइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। तो ये चेंज इन कलर, इस रिएक्शन में चेंज इन कलर हो गया, जिसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ओके, इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल टेक करें तो हम कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को ऐड करते हैं तो हमें आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट मिलेगा और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ फेरस सल्फेट, उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन इज एडेड in copper sulfate solution then iron sulfate or ferrous sulfate and copper is displayed. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे Fe प्लस CuSO4 तो ये FeSO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर में है और ये टर्न हो जाता है लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंजिंग इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कलर चेंज होता है। ओके, कलर चेंजिंग इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ फॉर इज चेंज इन टेम्परेचर। Some chemical reaction are characteristic of change in temperature। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर या तो हीट इवॉल्व होगा या हीट ऑब्जर्व होता है। हीट इवॉल्विंग एंड ऑब्जर्विंग इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो हम एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल टेक करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड when water is added to calcium oxide, then it form
then it form calcium hydroxide and a lot of heat evolved. तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और उसके साथ उसमें से हीट इवॉल्व होते हैं. ओके, दिस केमिकल रिएक्शन written as in the form of equation like this. Calcium oxide, this formula of calcium oxide is CaO. It is in the form of solid. तो जब हम इसमें वाटर एडेड करते हैं तो वाटर एडेड किए तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हीट इवॉल्व होता है. तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हीट इवॉल्व हुआ. तो ये इवैल्यूएशन ऑफ हीट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेज आया. इसके अलावा हम अनदर एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ इन टेम्परेचर इज when coal is burned in the presence of oxygen to form carbon dioxide and evolve a lot of heat. This reaction written as in the form of equation, carbon, symbol of carbon is C, react with oxygen, then it form carbon dioxide CO2 और साथ में हीट इवॉल्व होंगे. तो कोल को बर्न किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और साथ में हीट इवॉल्व होते हैं. तो दिस केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ change in temperature or change in temperature is characteristic of chemical reaction. Okay, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट. Change in state means solid. There are three physical states: solid, liquid and gas. तो one state another state में change होना ये भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है. Change in state is also a characteristic of chemical reaction. इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम वैक्स
वैक्स को बर्न करें इन दी कैंडल, तो वैक्स इज ए सॉलिड फॉर्म एंड व्हेन वी बर्न it produce carbon dioxide and water vapor. Carbon dioxide is a gas and water vapor is also gas. तो यहाँ पर वैक्स सॉलिड फॉर्म में है और जब हम इसको बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म हुआ, जो किस स्टेट में है, गैस के स्टेट में। तो ये केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। गुड बाय।